इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव विधानसभा का होना है। सूत्रों के माने तो बिहार में चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वोटिंग के डेट में दिवाली और छठ पर्व का ध्यान रखा जाएगा। 2020 का चुनाव 3 फेज में हुआ था। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने बिहार जाएगी, हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। ऐसे में संभावना है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से चुनाव की शुरुआत हो सकते हैं, जो पूरे अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर में 3 बड़े त्योहार है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में नतीजे आ सकते हैं। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। इसमें एनडीए ने 125 सीटें हासिल की थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। आरजेडी 75 सीटें के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इसके बाद बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने तीसरी सबसे ज़्यादा 49 सीटें जीती थी। AIMIM ने 5 सीटें पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था। इसमें से वो 19 सीटें पर जीत हासिल कर पाई थी। तीनों वामपंथी दलों ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, 17 सीटें जीती थी। 2025 के चुनाव में एनडीए में नीतीश कुमार ही सीएम फेस है। हालांकि 2005 से ही नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस है। 2015 में गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। वही 2017 में नीतीश कुमार फिर जो है एनडीए में आए। 2020 में चौथी बार एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने। पिछले 20 साल से राज्य में नीतीश कुमार पार्टी सत्ता में है। इस बार भी बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव का संकेत दिया है। गठबंधन में अभी सीएम फेस को लेकर सहमति बन पाई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसका कई बार खंडन भी कर चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में है और बिहार के समता पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में काफ़ी जोर से अपना प्रचार कर रहा है। इस चुनाव मैदान में इससे नए समीकरण भी बन सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के सामने 3 बड़े मुद्दे होंगे, जिसे लेकर विपक्ष के नेता उन्हें घेर सकते हैं। जैसे कि समता पार्टी ने अभी से ही अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपना पोस्टर लगाना और नवयुवकों को जगाना का कार्य शुरू कर दिया है। वही आपको बता दूं कि आरजेडी बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार उठा रही है। तेजस्वी यादव अपने हर सभा में अपने 17 महीने के काम को गिनते आ रहे हैं। उनका दावा है कि वे जब सरकार में थे तो उन्होंने 17 महीने में 17 लाख नौकरी दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाया था। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान तेजस्वी ने बिहार लौटे और प्रवासियों से बिहार में ही रोजगार देने का दावा पेश किया था। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बढ़ते क्राइम पर भी विपक्ष का फोकस होगा। इसको लेकर समता पार्टी ने कहा कि अगर हमारी जीत होती है तो हम लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ज़्यादा मजबूत करेंगे और लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। सरकार को घेर भी रहे तेजस्वी यादव। चुनाव भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने भी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार को इसको लेकर घेर भी रहे हैं। आपको बता दूं कि जदयू और बीजेपी जहां पिछले केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किए गए कामों को गिन रही है, वही राजद पिछले 20 साल में किए विकास के दावे को लगातार चुनौती दे रही है।
महज 4 साल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया है। पहले जाति जनगणना नहीं कराने पर अड़ी सरकार ने अब कराने को ऐलान कर दिया है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछले जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार चुनाव में माइलेज लेने के लिए मोदी सरकार ने फैसला लिया है। क्या विपक्ष का मुद्दा बेहरीन करने के लिए यह प्लानिंग है। आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह के खास न्यूज के लिए, अपने क्षेत्र के न्यूज के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। और आपका कोई भी अपने क्षेत्र का न्यूज चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, आपका क्षेत्र का न्यूज ज़रूर आएंगे।